Hello, everybody. In case you know me already, you would know that I rely a lot on inbound leads. I talk about creating content on LinkedIn and optimizing your profile to attract opportunities. And a lot of you ask me कि वो सब कैसे होता है. तो in this video, I'll practically show you कि आप अपनी profile को कैसे optimize करके clients को attract कर सकते हो अपनी तरफ. ठीक है, तो ये वीडियो इट्स नॉट जस्ट गोइंग टू बी वेरी थियोरेटिकल कि मैं आपको पॉइंट्स मेंशन करूंगी. आई विल एक्चुअली take you to my profile and show you how you can go about optimizing the entire profile in 10 simple steps. I hope that turns out to be helpful for you. So here you go. तो जो हमारा सबसे पहला स्टेप है वो है हमारे बैनर को ऑप्टिमाइज करना. जैसे फेसबुक पे कवर पिक्चर होता है वैसे ही लिंक्डइन पे बैनर होता है. ये जो आप देख रहे हो ये मेरा बैनर है. तो बैनर सबसे पहली चीज़ है जो कि कोई भी आपकी प्रोफाइल पे नोटिस करता है तो ये अट्रैक्टिव होना चाहिए. अट्रैक्टिव का मतलब फूल और पत्ते नहीं लगाना. मैंने देखा है कुछ लोगों को वो लगा देते हैं. तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपका बैनर आपकी प्रोफाइल से रेलेवेंट हो. जैसे कि अगर आप एक राइटर हो तो आपके आइडियल टारगेट ऑडियंस जो भी कोई मार्केटर हो, वेबसाइट ओनर हो, उससे रिलेटेड हो आपका बैनर. तो कोई भी एक कैची सी लाइन लिख सकते हो, रिजल्ट ड्रिवन उसे बना सकते हो, या फिर आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है, किन ब्रांड्स के साथ काम किया उनका लोगो आप यहाँ डाल सकते हो. वो सब चीज़ें रखनी है आपको बैनर में. और कॉल टू एक्शन ज़रूर रखना है कि आप क्या चाहते हो, कोई जो आपकी प्रोफाइल पे आया है वो क्या करे, आपको फॉलो करे, आपको डीएम करे, आपको मेल करे, क्या करे, वो होना बहुत ज़रूरी है. तो यहाँ से आप अपना बैनर चेंज कर सकते हो. द सेकेंड थिंग इज़ योर प्रोफाइल पिक्चर. सेकेंड बोलूँ या सबसे इम्पॉर्टेंट बोलूँ जो भी है, मतलब इतनी बिजनेस रेलिवेंस नहीं रखती, बट एटलीस्ट यू शुड मेक श्योर दैट योर प्रोफाइल पिक्चर इज़ प्रोफेशनल. मेरी बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं है, बट अगर आपकी है तो बहुत अच्छी बात है. वरना एटलीस्ट ट्राई करो एक हेड शॉट हो जो कि आपके फेस को क्लियर दिखा रहा हो और बैकग्राउंड में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा हो. थर्ड चीज़ जो आपकी है वो है आपकी हेडलाइन. तो ये जो लाइन आप देख रहे हो ये मेरी हेडलाइन है, यहाँ से लेके यहाँ तक. तो हेडलाइन में आपका इम्पॉर्टेंट है अपने बारे में बताना, जिसके लिए आप सर्च होना चाहोगे. मतलब अगर कोई आपको ढूंढना चाहे तो क्या लिखे लिंक्डइन पर आकर कि उसे आपकी प्रोफाइल मिले, वो कीवर्ड आपको ज़रूर डालना है इसमें. जैसे कि मेरे लिए वो कंटेंट मार्केटर और ब्लॉग राइटर है तो मैंने उसको ऑप्टिमाइज करा है. दूसरी चीज़, अपने बारे में कुछ अलग. सिर्फ कंटेंट राइटर लिखोगे कोई आपको डीएम नहीं करने वाला है, तो उसको कुछ डिफरेंट बनाने के लिए आपको कोई एक स्टेटमेंट लिखनी है कि आई हेल्प एक्स वाई जी ब्रांड्स डू एक्स वाई जी थिंग्स. या फिर जैसे कि आप अपने पास एक्सपीरियंस के बारे में बता दो, अपने रिजल्ट्स के बारे में बता दो. आप ऐसा कुछ यूनिक रखना है अपनी पर्सनालिटी शो करने के लिए. चौथी चीज़ जो आपको ऑप्टिमाइज करनी है वो है ये फीचर्ड सेक्शन. बहुत लोग को पता भी नहीं होता फीचर्ड सेक्शन क्या होता है. अगर आपका क्रिएटर मोड ऑन है तो आपको ऑप्शन मिलता है फीचर्ड सेक्शन क्रिएट करने का. अगर क्रिएटर मोड नहीं है तो उसको ऑन कर लो, बहुत ज़रूरी है आपके लिए. तो फीचर्ड सेक्शन में आपको अपने बहुत अच्छे पोस्ट डाल सकते हो जो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स डालनी है. इंपॉर्टेंट लिंक्स मतलब आपकी पोर्टफोलियो की लिंक हो सकती है, आपके जो भी वेबसाइट की लिंक है, या आपकी कोई कॉल बुक करने की लिंक है, वो सब कुछ आपको इसमें डालना है. तो फीचर सेक्शन के बाद हमारा जो फिफ्थ पॉइंट आता है वो हमारा एक्टिविटी है. इसमें आप कुछ ऑप्टिमाइज़ नहीं कर सकते, ये आप जो भी कर रहे हो लिंक्डइन पे वो सब कुछ दिखाता है. आपने क्या क्या पोस्ट डाले हैं, क्या क्या कमेंट्स आप कर रहे हो किसी के पोस्ट पे, या अपने पे रिप्लाई कर रहे हो, फिर इमेजेस, इवेंट्स जो भी आप अटेंड कर रहे हो, डॉक्यूमेंट्स, वही सब चीज़ें. तो इसको आपको ऑप्टिमाइज ऐसा कुछ नहीं करना, बट आपको इंश्योर करना है जो भी आप लिंक्डइन पे डालो वो बहुत रेलेवेंट हो, क्योंकि हर कोई जो भी आपकी प्रोफाइल पे आता है वो आपका ये सेक्शन ज़रूर चेक करता है. जो हमारा सिक्स्थ सेक्शन है वो है हमारा अबाउट सेक्शन. तो अबाउट सेक्शन आपके बारे में बताने के लिए होता है. व्हाट यू डू, हु यू आर, व्हाट काइंड ऑफ ऑफरिंग्स यू हैव. तो इसमें आपको अपनी स्टोरी बतानी है, आप कैसे लैंड करें इस पर्टिकुलर फील्ड में, और आप अभी क्या ऑफर करते हो, आपका क्या रिलेवेंट एक्सपीरियंस बैकग्राउंड है इस फील्ड में. और लास्ट में आप एक कॉल टू एक्शन दे देते हो जिसमें आप उनको डीएम या मेल करने के लिए या आपके साथ कॉल बुक करने के लिए एनकरेज करते हो. जो हमारा सेवेंथ ऑप्शन है वो है ऑप्टिमाइजेशन के लिए सर्विस सेक्शन. तो यहाँ पे आप क्या क्या सर्विस ऑफर करते हो वो सब कुछ आपको डाल देनी है, ताकि कोई भी अगर सर्विस पेज के थ्रू या सर्विसेज के थ्रू आपको फाइंड करने की कोशिश कर रहा है तो दे कैन ऑल्सो कम अक्रॉस योर
प्रोफाइल। हमारा एक्सपीरियंस सेक्शन, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग नहीं डालते हैं ब्रांड्स के नाम जिनके साथ वो काम कर रहे हैं, या अगर घोस्ट रिटन है नहीं शेयर कर सकते तो बात अलग है, अदरवाइज तब भी आप एक फ्रीलांस राइटर करके डाल सकते हो, कंपनीज का नाम मत मेंशन करो, फ्रीलांस राइटर में ही अपना एक्सपीरियंस दिखा दो। बाकी जो भी कर रहे हो आप ज़रूर डालना, ताकि लोगों को पता चले आप किन ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हो, कितने बड़े ब्रांड्स हैं वो, उनकी प्रेजेंस क्या है, आप वहाँ क्या कर रहे हो, वो सब चीज़। हमारा एजुकेशन सेक्शन, जो कि फ्रीलांसर्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत रेलेवेंस रखता है, तो अगर कोई रेलेवेंट डिग्री है तो ज़रूर डालना, अगर इररेलेवेंट भी है तो डजेंट मैटर, एटलीस्ट टेल देम व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन। लाइसेंसेज एंड सर्टिफिकेट्स, जहाँ आप अपने फील्ड से रिलेटेड अगर आपने कोई कोर्स करा है या कोई और आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, आप उनको डाल सकते हो। उसकी एक्सपायरी डेट भी होती है इसमें, कब इशू हुआ है, कब क्या, वो सब चीज़ें डाल सकते हो, बट हाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर है तो डाल दो। फिर वॉलंटियरिंग, ये ऑप्शनल, अगर आपने कुछ चैरिटेबल काम करा है तो आप उससे रिलेटेड डाल सकते हो। फिर हमारा आता है स्किल्स का सेक्शन। तो स्किल्स में आपको अपनी क्या क्या रेलेवेंट स्किल है, जो भी आप सर्विस ऑफर कर रहे हो उससे रेलेवेंट क्या क्या स्किल है, जैसे राइटर हो तो कीवर्ड रिसर्च हो सकती है, आपकी गूगल डॉक हो सकता है, मतलब गूगल डॉक को यूज़ करना, देन आपके पास कंटेंट स्ट्रैटेजी की स्किल हो सकती है, आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन हो सकती है, वो सब स्किल्स आपको डालनी है, एंड पीपल कैन एंडोर्स यू फॉर दो स्किल्स एज वेल। अगर कोई आपको जानता है आप कितने अच्छे हो स्किल में, तो वो आपको भी एंडोर्स कर सकते हैं। और जो 10th हमारा है वो है रिकमेंडेशन सेक्शन, जिसमें आप खुद से कुछ ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते हो, बट यू कैन आस्क पीपल टू रिकमेंड यू। तो यहाँ ये है प्लस का साइन, जिससे आप लोगों को रिकमेंडेशन रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो, लेकिन उन्हीं लोगों को भेजना जिनके साथ आपने काम करा हो, लाइक फॉर एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, एंड दे नो यू पर्सनली, या दे नो व्हाट काइंड ऑफ अ सर्विस प्रोवाइडर यू आर, ताकि वो आपके बारे में कुछ अच्छा लिख दें, एंड दैट gets reflected in front of your ideal target audience so that you can grab their attention. So that is all about optimization of your LinkedIn profile. I hope that the entire profile optimization process was helpful to you and it helps you optimize your profile to attract opportunities. Also remember to create content that aligns with your target audience. कैसा कंटेंट क्रिएट करना है, कितना करना है, कैसे पोस्ट करना है, वो सब चीजें मैं कवर करने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियोस में। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिकली हर एक चीज समझनी है फ्रीलांसिंग की, एंड यू वांट टू स्केल योर जर्नी टू 30 to 50K a month, then make sure to join my course Freelance Blogging Launchpad, जिसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दे दिया है। उसमें मैंने प्रैक्टिकली हर चीज कवर करी हुई है, स्टार्टिंग फ्रॉम हाउ टू राइट ब्लॉग्स टू हाउ टू फाइंड योर आइडियल टारगेट ऑडियंस, उनको पिच कैसे करना है, कॉल्स पे कैसे कनेक्ट करना है, ऑन बोर्ड कैसे करना है, सर्विसेज को कैसे प्राइस करना है, पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, हर चीज। तो उसको ज्वाइन करना एंड यू वुड फाउंड इट वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर योर करियर। Baki, make sure to subscribe my channel for more of these videos and see you in the next one. Bye.